महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना दो धड़ों में बंटने के बाद अब एनसीपी भी कुछ उसी राह पर चल पड़ी है। एनसीपी के नेता अजीत पवार अब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। उनके साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश का अब तेजी से विकास होगा। वहीं अजीत के डिप्टी सीएम बनने पर संजय राउत ने कहा है कि जिन लोगों को बीजेपी जेल में डालने जा रही थी उन्हें अब मंत्री बनाया गया है। अजीत पवार 1 घंटे के भीतर नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता गया कि किसी को पहले से इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद अजीत समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही मौजूद थे। राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने हाल ही में एनसीपी में फेरबदल किए थे। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नई जिम्मेदारी सुपुर्द करते हुए अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद अजीत पवार के नाराज होने की खबरें सामने आ गई थी। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत ने एनसीपी पर अपना दावा पेश कर दिया है। इधर अजीत की बगावत के बाद शरद पवार भी मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी बगावत मैंने पहले भी देखी है। कुछ लोग पार्टी पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, उनके साथ असली एनसीपी नहीं है। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। अजीत पवार ने बगावत की है, मैं पार्टी को दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगा। जूनियर पवार ने पावर दिखाया है। इसकी प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा है कि ऐसी बगावत मैंने पहले भी देखी है और अब मैं इसे मैनेज कर लूंगा। बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में। ये तो जूनियर पवार ने पावर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बगावत मैंने पहले भी देखी है और पार्टी कार्यकर्ताओं पर, जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं जल्द ही पार्टी को दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगा। अब देखना होगा कि सुप्रिया सुले की क्या प्रतिक्रिया होती है, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और शरद पवार किस तरीके से पार्टी के इस बड़े डैमेज को कंट्रोल करते हैं। दिलचस्प होगा देखना। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिमन्यु सितोले। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक को किस तरह से देखा जाए, आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या इस बारे में आप हमारे दर्शकों को विश्लेषण बता सकते हैं? देखिए, सत्ता महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें ये होना होगा और हो सकता है। इस बारे में पिछले कई दिन से चर्चाएं चल रही थी और जिस तरह से अजीत पवार अपनी पार्टी में एक अलग रुख दिखा रहे थे, उसके बाद ये चर्चा जोर में पकड़ गई थी कि बीजेपी के साथ वे जा सकते हैं और आखिरकार आज वो उन्होंने फैसला ले लिया। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अब अगर आप देखेंगे तो जो महाविकास आघाड़ी जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी ने मिलकर बनाई थी, उसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है आने वाले चुनावों से पहले। अब इस पूरे घटनाक्रम का सीन ऐसा है कि बीजेपी के लिए शिंदे और
अजीत पवार दोनों को बैलेंस करके चलना अब एक नई चुनौती बनेगी, क्योंकि शिंदे गुट के जितने विधायक थे वो जब शिवसेना से बगावत करके निकले थे तो उनका सबसे बड़ा आरोप अजीत पवार के खिलाफ था कि अजीत पवार उस सरकार में वित्त मंत्री थे और उनका ये कहना था कि अजीत पवार उनके चुनाव क्षेत्रों में पर्याप्त फंड नहीं दे रहे थे, एनसीपी और शिवसेना के विधायकों के साथ भेदभाव कर रहे थे। अब वही अजीत पवार शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिंदे के लिए एक बड़ी चुनौती वाली बात होगी, बड़ी कि उससे चुनौती कैसे होगी। निपटें। अभिमन्यु सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अब शरद पवार क्या भविष्य देखते हैं अब आप, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी फूट है। आपको नहीं लगता कि अब शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य कथित तौर पर कहे जाते हैं अब नहीं हो पाएगा, अब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उनके मजबूत हैंड अजीत पवार निकल गए हैं और जाहिर सी बात है सत्ता में होने के कारण भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा? देखिए, अजीत पवार का जाना तो शरद पवार बहुत पहले इसको गैस कर चुके थे कि अजीत पवार को रोकना बहुत मुश्किल होगा। जहां तक शरद पवार की बात है, शरद पवार की उम्र इस समय 84 साल की है और वो नींद के कैंसर से ग्रसित हैं। उनकी सेहत और उनकी उम्र दोनों इस चीज के लिए अब इजाजत नहीं दे रही थी कि सक्रिय राजनीति में इतना समय दे सकें। और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों अपनी पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की बात की थी, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, तो ये सारे जो घटनाक्रम है वो इस तरफ संकेत दे रहे थे कि शरद पवार अब धीरे धीरे राजनीति से संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शितोले सर, आप हमसे जुड़े, आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस तमाम बातचीत के लिए।